तो भाइयों आप देख रहे होंगे कि फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। हम ईद मेले में मौजूद है। यहाँ के ऑनर से हमने बात की है कि किस तरीके से उन्होंने ये रेट डिसाइड किया है। तो मैं आपको बता दूं चलते चलते कि इनके जो अखराजात है उसको देखते हुए इन्होंने रेट डिसाइड किया है। इनको बिजली का खर्चा है, इनको पानी का खर्चा है। ये जो ऑप्शन हुआ था आम खास मैदान लेने का वो इस साल बहुत ज़्यादा खर्चे में इनको मिला है। इस वजह से ये रेट उस हिसाब से इन्होंने तय किए थे। लास्ट टाइम हमको टेंडर कम में मिला था तो हमने टिकट सिर्फ 10 रुपये रखा था, ज़्यादा लिए थे नहीं हमने। और आज के पीरियड में इस साल जो है तो टेंडर बहुत महंगा गया है, इतना महंगा गया है कि हमारा कवर होना भी हमको मुश्किल लग रहा है। और ये रेट जो डिसाइड करे हमने ये अपने लोगों की वजह से, अपनी पब्लिक को समझ के ही हमने जो है तो 30 रुपये रेट डिसाइड करे। बात की हिस्ट्री में आम खास मैदान ईद बाज़ार में पहली बार जो है तो हमने इतनी सारी राइड्स लाए हैं। आज तक जो है तो इतनी सारी राइड्स जो है तो ईद बाज़ार में नहीं आई है। ये राइड्स लाने के पीछे जो तो हमको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप ये देख रहे हैं ये झूला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूला है। आज आप होटल में जाएंगे एक छोटा सा पापड़ लेंगे तो उसका रेट भी आपको 50 रुपये लगता है। और यहाँ पर जो साइज़ का आपको पापड़ मिल रहा है, आपने उसका साइज़ भी देखा होगा, 50 रुपये मेरे को नहीं लगता कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। जैसे 2 दिन पहले हमने यहाँ पे न्यूज़ बनाई थी कि ये जो मेला है ईद मेला है, ये ईद मेले में जो है तो काफ़ी महंगा सामान है, काफ़ी महंगाई है। यहाँ पे गरीब इंसान नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो रेट रखे गए हैं ये बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कमेंट आए इसके ऊपर बहुत सारे कि मुझे लोगों ने कहा, मेरे व्यूवर्स ने कहा, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि आप ऑनर से बात करिए, ऑनर से ज़रूर एक बार हमको मिलाइए। तो आज हम दोबारा उसी जगह पर आए हैं आम खास मैदान ईद मेले में। यहाँ पे हमारे साथ में जो ईद बाज़ार के जो ऑनर है खान अतीक अहमद, ईद बाज़ार मेले के ऑनर है, इन्होंने चलाने के लिए लिया है। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो टिकट है, ये जो एंट्री फीस है, ये किस तरीके से आपने डिसाइड की और क्या कहेंगे जनता को जो न्यूज़ देख रही है। सर आपका पेज हो तो थोड़ा सा आपने रियायत करना चाहिए आवाम के साथ, जनता के साथ जो यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आ रहे, तो क्या कहेंगे? मैं तो पहले पूरे औरंगाबाद वासियों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और ये जो रेट डिसाइड होता है हमारा, इसका जगह का जो है तो ऑक्शन होता है, टेंडर होता है औकाफ बोर्ड में। ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली जो लगाता है ये टेंडर उसी को मिलता है। लास्ट टाइम हमको टेंडर कम में मिला था तो हमने टिकट सिर्फ 10 रुपये रखा था, ज़्यादा लिए थे नहीं हमने। और आज के पीरियड में इस साल जो है तो टेंडर बहुत महंगा गया है, इतना महंगा गया है कि हमारा कवर होना भी हमको मुश्किल लग रहा है। और ये रेट जो डिसाइड करे हमने ये अपने लोगों की वजह से, अपनी पब्लिक को समझ के ही हमने जो है तो 30 रुपये रेट डिसाइड करे। हालांकि ये रेट भी जो है तो हमको नहीं पूछ सकता, 30 रुपये में भी हमारा कवर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने अपने लोगों को देखते हुए ये रेट डिसाइड करी है। और भी जो है तो 2 टॉन लगे हैं अभी के पीरियड में औरंगाबाद में। आप उनका रेट देखिए और हमारा रेट देखिए। उनका रेट कहीं 40 रुपये है, कहीं 50 रुपये, लेकिन फिर भी हमने जो है, और इतना आइटम आपको कोई भी ग्राउंड में नहीं दिखेंगे, इतना बड़ा सेटअप जो है वो आपको कोई भी एग्जीबिशन में नहीं मिलेंगे। फिर भी हमने अपने लोगों को समझते हुए, अपने लोगों की भावना को समझते हुए रेट 30 रुपये रखे। देखा कि यहाँ पे झूले के काफ़ी रेट्स है, तो वो उसकी वजह क्या है? जी, आप राइड के बारे में मैं आपको बता दूं, क्या औरंगाबाद की हिस्ट्री में आम खास मैदान ईद बाज़ार में पहली बार जो तो हमने इतनी सारी राइड्स लाए हैं। आज तक जो है तो इतनी सारी राइड्स जो है तो ईद बाज़ार में नहीं आई है। ये राइड्स लाने के पीछे जो तो हमको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप ये देख रहे हैं ये झूला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूला है। आज हमने पहली बार इसको जो है तो आम खास मैदान में लॉन्च की है। इसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है और इसका जो प्राइस होता है ख़रीदने का ये भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हमको जो है तो रेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ा। और हमने इतना भी ज़्यादा नहीं रखे क्या पब्लिक को के जेब पे इसका जो है तो असर पड़े। इसका रेट जो है तो ऑल दूसरे जो हमारे एग्जीबिशन रहते हैं वहाँ पर इसका रेट 200 रुपीज़ रहता है, लेकिन अपने लोगों को देखते हुए, अपने एरिया को देखते हुए, उनके जेब पे ज़्यादा असर ना पड़े वो समझते हुए हमने इसका रेट जो है तो 70 रुपीज़ रखा है। यहाँ पे ये जो लोग आ रहे हैं इनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से यहाँ पर आके एंजॉय करें? मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा लोगों को कि साल में अपन एक बार ईद बाज़ार भराते हैं यहाँ पर अपने औरंगाबाद में। औरंगाबाद के लोगों को जो है तो एंजॉय के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। कोई खुल्लाबाद जाते हैं, कोई महसमाल जाते हैं, कोई कहाँ पर जाते हैं। तो ये औरंगाबाद की जो फैमिलीज़ है
उनके एंजॉयमेंट के लिए अपन हर साल जो है तो यहाँ पर आमखास मैदान में ईद बाज़ार भराते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि फैमिली के साथ आइए, विजिट करिए, एंजॉय करिए। हमने यहाँ पे जो है तो कुछ खाने के चीज़ें जो है तो ख़रीदी थी। जब मेरी फैमिली के साथ में आया था तो मुझे जो है तो रेट कुछ ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक पापड़ है तो उसका जो है तो 50 रुपया ये ले रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है या जो यहाँ पे स्टॉल लगाता है वो अपने मर्ज़ी से रेट डिसाइड करता है? देखिए, वो जो पापड़ आपने देखे, पहली बात तो मार्केट में वैसा पापड़ मिलता नहीं। आप होटल में जाएंगे, एक छोटा सा पापड़ लेंगे तो उसका रेट भी आपको 50 रुपये लगता है। और यहाँ पर जो साइज़ का आपको पापड़ मिल रहा है, आपने उसका साइज़ भी देखा होगा, 50 रुपये मेरे को नहीं लगता कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। उसकी कीमत 50 रुपये के हिसाब से सही है। आप होटल में जाएंगे या कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक पापड़ लेंगे आप तो छोटा सा आप मसाला पापड़ मंगाएंगे, उसकी रेट भी आपको पता है क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यहाँ तो हमको ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। लेबर खर्चा है, ग्राउंड का खर्चा है, मीटर का बिजली का खर्चा है। यहाँ पर मेन पावर है, कम से कम 200 से 250 मेन पावर है यहाँ पर। तो ये सीज़न आपका कैसा जा रहा है? अभी तो देखो अल्लाह की रहमत बरस रही है। अभी तो ऐसा समझो कि बहुत फ्लॉप सीज़न है। अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है, जैसे हम अगर सिटी में भी देखें, मेले को छोड़कर हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन पे दिन, तो आप क्या महंगाई को दोष देंगे? ये जो मेला जो है अपना महंगा हो चुका है, तो महंगाई को दोष देंगे आप? बिल्कुल, इसमें तो महंगाई भी है और दिन से दिन आप देखेंगे कि 2 साल पहले आप जो भी चीज़ लेने जाते थे उसका रेट क्या हुआ करता था और आज के पीरियड में उसका रेट क्या है, काफ़ी डबल से ट्रिपल हो गया है। तो वो हिसाब से भी थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम 10 रुपीज़ रखे थे, ये साल 30 रुपीज़ रखे। महंगाई के हिसाब से उसका रेट बढ़ा है। ओके, जैसे अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। यहाँ पे जो बाहर के लोग आए हैं तो उनको आपके तरफ से कुछ मदद मिली या अभी उसी में गुजारा कर रहे हो? नहीं, हमारे तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहता है उनको। उनका आने से लेके तो जाने तक पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, उनको हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। लेकिन अब देखो, नुकसान होना नहीं होना ये तो अल्लाह की तरफ की बात है, ये तो अपने हाथ में नहीं है। जो हो रहा हो तो उसको हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उसको कोई क्या कर सकता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें भी थी कि जैसे आपके मेले के सामने जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद में जो यहाँ पे जो गाने बज रहे हैं जामा मस्जिद में बहुत साफ तौर पे सुनाई देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि इन्होंने आवाज़ कम करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपने क्या रोशनी डाली? देखो, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ। क्या हमारे जो झूले पे स्पीकर बजते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा है अजान का और नमाज का। जब भी अजान का टाइम आता है हम स्पीकर को बंद कर देते हैं अजान के टाइम पे, और जो नमाज का टाइम रहता है उसमें हम स्पीकर को स्लो कर देते हैं, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं आती। इसकी जिम्मेदार हम भी है और हमको आपसे ज़्यादा इसकी फ़िक्र है, क्योंकि हमारे सामने भी एक मस्जिद है और हमारे पीछे भी एक मस्जिद है। ये दोनों मस्जिदों का ध्यान रखते हुए हमने जिस आइटम पर हमारा जो है तो स्पीकर बजता है वहाँ पर हमने एक टाइम टेबल फॉर्मेट लगाया है। असर का टाइम, मगरिब का टाइम, ईशा का टाइम उस पर मेंशन करा है, और उस टाइम पर जो है तो हम स्पीकर अजान के टाइम पे बंद कर देते हैं और जो नमाज का टाइम रहता है उसमें स्लो कर देते हैं। कुछ साल पहले जो है तो फटाका बाजार लगा था औरंगपुरे पे, आपने देखा होगा। वहाँ पे बहुत भयानक आग लगी थी, जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उस टाइम पे महानगर पालिका ने एक इंस्ट्रक्शन के ऐसे कहीं पर भी मेले लगते हैं या ऐसा कुछ बाजार लगता है तो आपको उसकी सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो है तो जो फायर इंस्ट्रक्शन है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, हमारे पास फायर एक्सटिंक्शन का पूरा कोटा मौजूद है। बारिश की वजह से जो है तो रात में हम उसकी निकाल के रखते हैं। असल में एक ग्राउंड ओपन होने की वजह से यहाँ पर रात में चोरी ज़्यादा होती है। तो हम दिन में जो है तो फायर एक्सटिंक्शन बॉक्स है हमारे पास में जो है तो 25 हज़ार लीटर के जो पूल है, 2 हाउस है, ये भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो दिन में जो है तो हम फायर एक्सटेंशन लगा के रखते हैं, रात में उसको निकाल के रखते हैं। हमारे पास में जो है तो ऑलरेडी फायर ब्रिगेड की परमिशन भी है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर की परमिशन भी है, PWD की परमिशन भी है। जी, ये सारी परमिशन हम पहले निकाल लेते हैं। चलते चलते आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं खान अतीक अहमद, ऑर्गेनाइजर ईद बाज़ार आमखास मैदान औरंगाबाद। तो भाइयों, आप देख रहे होंगे कि फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। हम ईद मेले में मौजूद है, यहाँ के ऑनर से हमने बात की है
कि किस तरीके से उन्होंने ये रेट डिसाइड किया है। तो मैं आपको बता दूं चलते चलते कि इनके जो अखराजात है उसको देखते हुए इन्होंने रेट डिसाइड किया है। इनको बिजली का खर्चा है, इनको पानी का खर्चा है। ये जो ऑप्शन हुआ था आम खास मैदान लेने का वो इस साल बहुत ज़्यादा खर्चे में इनको मिला है, इस वजह से ये रेट उस हिसाब से इन्होंने तय किए थे। अभी सबसे अपील है कि आप लोग आइए और अपना एंजॉयमेंट करिए। औरंगाबाद शहर में ये मेला लगा हुआ है आम खास मैदान में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मैं हूँ असगर अली।